हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। शॉर्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी सिचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह का रोल निभाती है? ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ कोई पर्सन नहीं होता है, बल्कि कोई एनर्जी, फियर, ब्रीफ या कार्मिक कनेक्शन जो दो सोल के बीच में सेपरेशन लाता है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं अपने रोल को क्लियर करता है, यानी आपके कर्म को आगे की तरफ, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ पुश करता है, जहाँ पर आपकी ईगो या आपके अनफिनिश्ड जो कार्मिक लेसन होती है वो पूरा करते हैं। आपकी ईगो को मैश करता है, क्लीन करता है आपकी ईगो को। थर्ड पार्टी का जो आना है आपके जीवन में वो यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग के अनुसार उनका आना और उनका चले जाना तय होता है। यूनिवर्स थर्ड पार्टी तब भेजता है जब दोनों सोल अभी पूरी तरह से रेडी नहीं होती यूनियन के लिए। ये एक डिवाइन टेस्ट होता है ताकि दोनों अपनी हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ पूरी कर सके। यूनिवर्स अलाउ अ थर्ड पार्टी टू ईच व्हेन और बोथ नीड टू लर्न लेसन अबाउट सेल्फ वर्थ, डिटैचमेंट, ट्रस्ट एंड अनकंडीशनल लव। आत्मा को आईना यानी मिरर लेसन। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमें मिरर दिखाती है, हमारे अंदर डर, इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट को आगे की तरफ लेकर जाती है। यानी क्या मिरर करती है? आपकी इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट को। इट्स मिरर योर डिपेस्ट फियर, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, नॉट फीलिंग इनफ। वंस यू हील दीज वुंड्स and vibration shift and your twin flame start healing too. मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की जो स्थिति होती है, जो प्रोस्पेक्टिव होता है, वो अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में इसलिए रहता है क्योंकि वह अपने कार्मिक साइकिल को पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको बहुत डिवाइन फेमिनाइन को फियर हो जाता है अपने मैस्कुलाइन को खोने का, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वहां से शुरू होता है डिवाइन फेमिनाइन का स्पिरिचुअल पाथ। उसे अभी स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी सीखनी होती है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो अपने कर्मा साइकिल को पूरा कर रहा है या फिर फियर के लूजिंग कंट्रोल में होता है। द डीएम स्टे विद अ थर्ड पार्टी टू लर्न कार्मिक लेसन, नॉट बिकॉज ही डजंट love the deer, but because his heel still need to grow, balance his energy. डिवाइन फेमिनाइन का रोल जो होता है वो डिवाइन फेमिनाइन डीएफ के लिए ये फेसेस बहुत ही पेनफुल होता है, टावर मूवमेंट की तरह होता है। आसपास के रिश्ते बिखरने लगते हैं और वो टूटने लगती है, यानी जड़ से किसी चीज का उखड़ जाना या हिल जाना। लेकिन यही उसकी अवेकनिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है। इस समय डीएफ को क्या करना होता है? अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि मैं खुद से एक ट्विन फ्लेम कोच हूं, चक्रा हीलिंग करवाती हूं और यहाँ पर आपकी हीलिंग करने में, आपको अवेक करने में डीएफ की हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर अगर डीएफ की अवेकनिंग पीरियड चल रहा है और आपका फर्स्ट स्टार्टिंग है यहाँ पर, तो सेल्फ लव और इनर हीलिंग कीजिए। डिटैचमेंट और सरेंडर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी इस जर्नी में हेल्प करते हैं। सेल्फ लव यानी सेल्फ अपने आप से प्यार करना सिखाती है ये जर्नी। क्योंकि डीएफ हमेशा को इंडिपेंडेंसी पर रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करती है, फियर इश्यू रहते, बहुत इमोशनल रहती हैं। तो उनको यहाँ पर लेसन सिखाए जाते हैं कि सेल्फ लव करना सीखना है, आपको अपनी वर्थ समझनी है। जब तक यहाँ पर डीएफ अपनी वर्थ नहीं समझती तब तक डीएम कभी उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाते 3D वर्ड में। डिटैचमेंट और सरेंडर यानी आपको अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ डिटैचमेंट में रहना है और सरेंडर मोड में रहना है। आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना होता है। यानी अगर आप जितना डिवाइन मैस्कुलाइन को फियर इशू में लेकर रखेंगे या उनके पीछे भागेंगे, रन उसमें चेज उसमें रहेंगे, तो उतना ही आपका डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन आपके से रन करेंगे, आपसे आगे भागेंगे। इसीलिए काफ़ी मेंटोर को आपने कहते हुए सुना होगा कि कभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन जब आपसे डिटैचमेंट में होते हैं या सेपरेशन में होते हैं, कभी उनको एनर्जी मत दीजिए। क्यों? वो आपसे एनर्जी लेंगे, देन थर्ड पार्टी के साथ कंफर्ट जोन में रहेंगे। वहाँ पर उनका कर्मा क्लीन होने में आपकी वजह से डिले हो जाता है। मैस्कुलाइन अगर थर्ड पार्टी में है यहाँ पर, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, उनकी फैमिली है,
थर्ड पार्टी से निकलने में मैस्कुलाइन को तभी हेल्प मिलती है जब डीएफ अपनी सेल्फ डिपेंडेंटी पर आती है, कोइंडिपेंडेंसी से बाहर निकलती है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फेड इन डिवाइन टाइमिंग, आपको हमेशा जो डिवाइन फेमिनाइन मुझे सुन रही है तो आपको डिवाइन टाइम पर फेड करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, वशीकरण, तो बस छोड़ दीजिए, बिल्कुल लेट गो कीजिए। क्या इस सिचुएशन में वाकई में आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी डीएफ क्या करती हैं, जब उनको पता चलता है कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, उनके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, तो वो कहीं अघोरी के पास जाना, पंडित के पास जाना, तमाम तरह के वो पता नहीं कितने सल्यूशन निकालने की कोशिश करते, लेकिन बिलीव में कुछ नहीं होता है। ना तो आपके मास्कुलाइन को थर्ड पार्टी रोक सकती है और ना ही आप जबरदस्ती मैस्कुलाइन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, अनदेखा करना होगा, अवॉइड करना, जैसे आपके मास्कुलाइन आपको अवॉइड करते हैं सेपरेशन के दौरान। तो वही प्रक्रिया में आना है आपको। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करना है, अवॉइड करना है, यानी देखना ही नहीं है उन चीज़ों का। द मोर डियर फोकस द सेल्फ ग्रोथ इंस्टेड ऑफ पेन, द फास्टर द थर्ड पार्टी साइकिल स्टार्ट डिसॉल्विंग। ठीक है। उसके बाद डिवाइन योजना, यानी डिवाइन प्लान क्या होता है? थर्ड पार्टी सेपरेशन नहीं बल्कि सोल प्रिपरेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से डीएमडीएफ में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, तो एक्चुअली में वो सोल की डिमांड होती है, सोल ग्रोथ की तरफ जा रही है ताकि आप यूनियन में आ सके। तो इसको हम एक प्रिपरेशन की तरफ से देखते हैं। जब कार्मिक लेसन पूरे हो जाते हैं तो यूनिवर्स खुद दोनों को एक दूसरे के की ओर से गाइड करता है। आपको सिंक्रोसिटी होती है, एंजल सिंक्रोसिटी, जब डीएफ अपनी अवेकनिंग पीरियड में अपने पेन को सहते सहते आगे की तरफ बढ़ती है और डिवाइन उनको रास्ता दिखाते हैं, तो उस रास्ते को वो फॉलो भी करती हैं। तो तब इस दौरान आपको काफ़ी मिरेकल्स देखने को मिलते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को भरोसा होने लगता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पाने का, रियूनियन में आने का, और वो इस मिरेकल्स को के पीछे अपने आप को गाइड करना शुरू कर देती हैं। द थर्ड पार्टी इज नॉट ब्लॉकिंग योर यूनियन, इट्स अ प्रिपेयरिंग बोथ सोल फॉर अ हायर डिवाइन रियूनियन। स्पिरिचुअल मैसेज यानी यूनिवर्स के संदेश, द पेन यू फील इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ प्योरिफिकेशन। ये थर्ड पार्टी आपकी जर्नी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको डिवाइन लव तक पहुंचाने के लिए होती है। बिलीव मी, आपके दोनों के बीच में जो कार्मिक होते हैं वो आपको पुश करते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ें। थर्ड पार्टी का आप दोनों को एक करने में बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि मैस्कुलाइन आपसे दूर जा रहे हैं, मैस्कुलाइन के पीछे भागना, मैस्कुलाइन और आगे रन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने यही चीज़ें क्लियर करने आई हूँ कि आप अगर अभी भी मैस्कुलाइन के पीछे भाग रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ये आपके फेवर में, क्योंकि मैस्कुलाइन अभी क्या है, मैस्कुलाइन फियर एनर्जी में है, मैस्कुलाइन कार्मिक कनेक्शन में है, मैस्कुलाइन आपके साथ सेपरेशन में है, मैस्कुलाइन इस वक्त रन कर रहे हैं। तो आप जितना उनके पीछे भागेंगे मैस्कुलाइन उतना ही आगे आगे रन करते चले जाएंगे और ब्लॉकेज आपको रिलीज करने हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो एक किसी पर्सन के रूप में हो, वो पर्सन किसी फैमिली के रूप में है, उनका कोई करियर है या उनकी ईगो है या अन्य किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो उसको आपको अवॉइड करना सीखना होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक लेसन है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए लेकर आए हैं। ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं होती है, ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और आप दोनों का जो मिलन 3D वर्ड पर करवाया जाता है वो इस वजह से दोनों को एक दूसरे के सामने लाया जाता है ताकि आप दोनों स्पिरिचुअल में आगे बढ़ सकें और अपने यूनियन तक पहुंच सकें। जो सेपरेशन हुआ है वो यूनियन जरूर होता है, यूनियन में आप जरूर आते हैं, लेकिन इनर वर्क के बाद। और ये इनर वर्क कहाँ से शुरू होता है, जब आपका सेपरेशन होता है। तो डीएफ से ये इनर वर्क शुरू होता है। डीएफ को कई प्रकार के इनर वर्क करते हैं जिसमें वो सेल्फ ग्रोथ करती हैं, काफ़ी पेन से गुजरती हैं, टावर मोमेंट से गुजरती हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। उनको उन डीएफ का इस वक्त रीबर्थ होता है, पूरी तरह से तोड़कर बिखेर कर दोबारा से नई डीएफ का डिवाइन फेमिनाइन का जन्म करना। तो यहाँ पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि डिवाइन टाइम पर भरोसा कीजिए, और वाकई में अगर आप फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होते चले जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली है, स्पिरिचुअली है, फिजिकली है। आपको जितना भी तोड़ा जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका कर्मा है और इससे पार आपकी जीत है। तो आपको इस वक्त यहाँ पर सिर्फ अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ उनको लेट गो करना है, डिटैचमेंट में रहना है, एनर्जी नहीं देनी है। ये नहीं, डिवाइन कभी डिवाइन मैस्कुलाइन को भूलने नहीं देते हैं, और ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन कभी अपनी डीएफ को भूलते हैं। आप दोनों ही हायर सेल्फ से कनेक्ट रहते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं। ये जो डिटैचमेंट है ये एक इल्यूजन है जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान एक करता है, उसके बाद एक करता है, क्योंकि आपका कर्मा बैगेज बीच में है दोनों के। ये जो 3D वर्ड का यूनियन है, ये 3D वर्ड का यूनियन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाता है, ताकि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। क्योंकि आप फिजिकल यूनियन के लिए 3D लोक में रहे हैं, वैसे तो आप दोनों एक ही हैं, हर सेल्फ तो आपकी एक ही है, वो 5D में भी एक थी। तो आपको अपना कर्मा कंप्लीट करने के लिए 3D वर्ड में जन्म लेते हैं आप। और अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है या अभी स्टार्टिंग है, तो ये वीडियो बिगनर के लिए भी है, ये वीडियो जिनका चल रहा है वो अगर इल्यूजन में है, डाउट में है अपनी जर्नी को लेकर, तो इस डाउट से बाहर आ जाइए और अपनी रियूनियन की तैयारी कीजिए। क्योंकि आपके बीच में जो कर्मा बैगेज है, जितना आप इसको स्मूथली लेकर चलेंगे, जितना प्यार से लेकर चलेंगे, ट्रिगर होते हैं, मुझे पता है, आत्मा को हिला देने वाले ट्रिगर होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज एक हद को पार कर जाते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना आप धरातल पर रखते हैं तभी आप उठते हो। आपको हर चीज़ की लर्निंग सिखाई जाती है, आपको हर चीज़ बताई जाती है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, इट इज़ नॉट रैंडम। द यूनिवर्स ब्रॉट यू देयर हियर फॉर अ रीज़न। आपको अगर यूनिवर्स इस पृथ्वीलोक पर लाए हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है। मे बी यू आर फीलिंग स्टक। इस वक्त आप कंफ्यूज होंगे, स्टक होंगे, हार्ट ब्रोकन होंगे, यानी हार्ट ब्रोकन इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। बट रिमेंबर, separation and third party situation does not mean the end. It's a part of your journey. ये केवल लेसन सिखाने के लिए आप दोनों के बीच में है, और they are part of your soul awakening. In this video we will talk about these experience really means. मैं आपको completely बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी, और आगे भी बताऊंगी, और काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, और उसी के रिगार्डिंग आपके सामने वो प्रश्न लेकर आऊँगी, उनके आंसर्स लेकर आऊँगी, यानी उसी के रिगार्डिंग ये वीडियोस तैयार होंगी। अगर आप कहीं स्टक हैं तो उस स्टकनेस से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, वो सारे सोल्यूशंस मैं बताऊँगी आपको। तो आपको बने रहना होगा मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे आपका स्पिरिचुअल वर्क शुरू होगा, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, ग्रोथ होगी, और उतना ही आप अपने यूनियन के करीब जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो वर्क ही स्पिरिचुअल है ये पूरा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब ये वीडियो पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेक होने में आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। और उनको भी बोलिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम सभी डिवाइन सोल एक होकर एक दूसरे की हेल्प कर पाए और इस जर्नी को डीप से समझ पाए। इस जर्नी के रहस्य को मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और जरिया है डिवाइन। डिवाइन अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप सबको जोड़ना चाहते हैं, एक माला, सुंदर माला बनाना चाहते हैं, और डिवाइन चाहते हैं कि आप एकजुट होकर इस पृथ्वी लोक को पूरी तरह से स्पिरिचुअल की तरफ लेकर जाइए। सारी डेविल एनर्जी से सेव कीजिए। हर किसी का एक स्पिरिचुअल पाथ है। अगर आपको अभी पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो बिल्कुल भी हैरत में मत जाइए। ये एक ब्लेसिंग्स की जर्नी है कि आप एक यूनिक सोल हैं, और आप इस जीवन में जो आपने बर्थ लिया है वो एक 3D लोक के जो लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनसे थोड़ा सा आप अलग हैं।
ये आपको शुरू से ही अपने आप को अलग लगता होगा। हाउ द यूनिवर्स इज एक्चुअली गाइड यू टूवर्ड्स हीलिंग द यूनियन, सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू। इस मैसेज के लास्ट तक, इस रीडिंग के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सही सॉल्यूशंस मिल सके और आप इस स्टकनेस से बाहर आ सके। अगर आप मेरे साथ आगे तक चलना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई में ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनियन तक जाना चाहते हैं। आपके जो प्रश्न हैं आप उनके आंसर लगातार आपको मिलेंगे। अगर आप फिर भी पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे द्वारा हील होना चाहते हैं, मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत छोटी एनर्जी के साथ आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरी जो क्लास की एनर्जी है मैं यहीं आपको क्लियर कर देती हूँ, 11-11 है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 11-11 एनर्जी एक्सचेंज के साथ बहुत जल्दी हील हो सकते हैं, इस जर्नी के बारे में गहराई तक जान सकते हैं, यहाँ मेरी क्लास में सभी प्रकार के मेडिटेशन, पोर्टल मेडिटेशन, आपकी वूंड्स, आपकी इश्यूज़ के ऊपर वर्क किया जाता है, चक्रास करवाए जाते हैं। आपको पूरा मंथ आपका ये चलता है, ये मंथली एनर्जी होती है और हर मंथ आपको पे करनी होती है। तो अगर आप मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं तो 7017792525 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि मैम हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा एक बैच है मेरा, वो 500 का भी है, जहाँ रिकॉर्डिंग मेरी अवेलेबल होती है। यहाँ आप मेरे साथ जुड़ते हैं 11-11 में और 500 में रिकॉर्डिंग आपको वो ही मिलती है सेम जो आप मेरे साथ एक्चुअल में करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत डार्क हैं आपके और आप इतना पे नहीं कर पाएंगे 11-11, तो आप 500 वाला भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इस जर्नी में पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ आगे चलिए, प्योरिटी के साथ आगे चलिए। कोई गेम नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस चलते चले जाइए और फिर देखना आपकी मंजिल, आपके डीएम आप तक पहुंच जाएंगे और आप डीएम तक पहुंच जाओगे। रास्ता आपको बनाना है, मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सुंदर वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट कीजिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति। अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू।